कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। गाइस, आज हम हरियाणा जीके का जो पार्ट रह गया था हमारा वो करेंगे। और गाइस, हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, क्योंकि वैसे तो हमें बहुत सारी वीडियो की है ट्विटर की 2.0 की, और अभी हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। आगे और भी टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत के सभी शासक सुल्तान कहलाए। जो दिल्ली सल्तनत के सभी शासक थे क्या कहलवाए? वे सुल्तान कहलाए। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास में शासक को राजा कहते थे। ठीक है, मुगल काल के शासकों को बादशाह कहते थे। सुल्तान लोग खलीफा को प्रमुख मानते थे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में मंत्री और सेनापति को अमीर या नायब कहते थे। प्राचीन भारत में राजा के सेनापति और मंत्रियों को सामंत कहते थे। अकबर एक ऐसा मुगल बादशाह था जिसने स्वयं को राष्ट्रीय शासक कहा था। दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों के ने शासन किया था। यह शासनकाल 1206 से 1526 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, अभी इन 5 राजवंशों ने 320 वर्षों तक शासन किया था। 320 तक। ठीक है, 20 ईयर्स तक। तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज़्यादा शासन लंबा किया था। जो तुगलक वंश था दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबा शासन किया था। ठीक है, तुगलक वंश ने 94 ईयर्स तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश ने तो सबसे कम किया था, और सबसे ज़्यादा किसने किया था? तुगलक वंश ने किया था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पर शासन खिलजी वंश ने 30 ईयर्स तक शासन किया था। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। ठीक है, गुलाम वंश मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। इस वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसे मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद नियुक्त किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, और इसका पूर्ण निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो उसका मतलब नींव रखी थी, और पूर्ण निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़ों से गिरकर हुई थी। इसके बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जब गद्दी पर बैठे थे। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठने से पहले त्योहार लाहौर का इख्तियार था। ठीक है, कुतुबुद्दीन क्या था? जब गद्दी मतलब बैठने से पहले लाहौर का इख्तियार था। ठीक है, इख्तियार का अर्थ क्या है? सुल्तान के लिए सेना एवं राजस्व का प्रबंध करना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ कर दिया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो अपनी पुत्री है उसका विवाह किससे किया था? इल्तुतमिश से कर दिया था। कार्य क्या था? कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया है। ठीक है, नेक्स्ट है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया अजमेर में। एक मस्जिद थी, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली में करवाया था। उपाधि लाख बख्श की, लाखों का दान देने वाला। ठीक है, मलिक मोहम्मद साहब के विचारों पर चलने वाला। शिल्प हसार, गरीबों की मदद करने वाला। कुरान खां, कुरान पढ़ने वाला व्यक्ति। हातिम सेकंड, उदार या हातिम की तरह। पील बख्श, हाथियों का दान करने वाला। नोट है क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री का नाम शाह तुर्कान था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में पोलो चौगान खेलते हुए समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। पोलो का उद्भव भारत को मानते हैं। भारत के मणिपुर राज्य से पोलो का उद्भव मानते हैं। ऐबक का मकबरा लाहौर में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गद्दी पर आराम शाह बैठता है। आराम शाह, ठीक है, उसे इल्तुतमिश मार देता है। आराम शाह को कौन मार देता है? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश की गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, जट का युद्ध मतलब जाट है का युद्ध 1210 में हुआ था। यह युद्ध आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच हुआ था। इल्तुतमिश ने
युद्ध जीत जाता है इल्तुतमिश है जो, और गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इल्तुतमिश इल्बरी तुर्क था। इल्तुतमिश कौन था? इल्बारी तुर्क। ठीक है, इल्तुतमिश इक्ता पाने वाला पहला व्यक्ति था। इस इक्ता मोहम्मद गोरी ने दिया था। इल्तुतमिश गद्दी पर बैठने से पहले बंदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का संस्थापक मानते हैं क्योंकि अपनी राजधानी दिल्ली बनाई थी। यह कुतुबुद्दीन का गुलाम था। तराइन का तृतीय युद्ध 1215 में इल्तुतमिश और यलदौज के बीच हुआ था। ठीक है, 1215 में हुआ था इल्तुतमिश का और यलदौज के बीच तराइन का तृतीय युद्ध। ठीक है, इस युद्ध में इल्तुतमिश की विजय हुई थी। किसकी हुई थी? इल्तुतमिश की। तराइन के तृतीय युद्ध में इल्तुतमिश की विजय हुई थी और यलदौज की हार हो गई थी। ठीक है, 1215 में लड़ा गया था। इल्तुतमिश के समय चंगेज खां भारत की तरफ आया था। यह एक मंगोल था। चंगेज खां का मूल नाम तेमुचीन था। ठीक है, नेक्स्ट है इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल भारत आए थे। क्या कहा है? इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल भारत आए थे। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक इल्तुतमिश था। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहते हैं। किसको कहते हैं? इल्तुतमिश को। कार्य, इल्तुतमिश ने एक केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन किया था। 3 विभाग बनाए। ठीक है, जो इल्तुतमिश थे उन्होंने क्या किया? केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन किया और 3 विभाग बनाए। कौन कौन से? वित्त विभाग और विदेशी विभाग और पत्र विभाग। ठीक है, वित्त विभाग, विदेशी और पत्र। अमीर ए आखुर विभाग बनाया। अर्थ है घुड़सवार सेना का प्रमुख होता था। अमीर ए आखुर यानी कि घुड़सवार सेना का प्रमुख होता था। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। मुद्रा चलाई टंका चांदी की, जीतल तांबे की। ठीक है, ये मुद्रा चलाई थी। नेक्स्ट है मकबरों का निर्माण शुरू करवाया था। ठीक है, मकबरों का निर्माण शुरू करवाया था। इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। तुर्कान चहलगानी का गठन अर्थ है 40 गुलाम सरदारों का गठन किया था। मुद्रा बनाने के लिए टकसाल बनाई। सुल्तान इंगड़ी का मकबरा बनाया था। मृत्यु हुई थी इसकी 1236 में। इल्तुतमिश की मृत्यु, ठीक है, कब हुई थी? 1236 में। इसके बाद गद्दी पर रकनुद्दीन उसका बेटा बैठा था। इल्तुतमिश का बेटा कौन था? रकनुद्दीन। ठीक है, ये गद्दी पर बैठा इल्तुतमिश के मरने के बाद। इसे गद्दी से हटा दिया जाता है। जो रकनुद्दीन है इसको गद्दी से उठा दिया जाता है। ठीक है, इल्तुतमिश को एक पुत्री थी जिसका नाम था रजिया। ठीक है, इसको रकनुद्दीन को गद्दी से क्यों उठाया गया था, मतलब क्यों हटाया गया था? क्योंकि ये अयोग्य शासक था। ये मतलब शासन को चला नहीं सकता था, इसलिए इसको गद्दी से हटा दिया गया था। ठीक है, तो इसकी बेटी थी रजिया, वो बहुत ज़्यादा कामयाब लड़की थी। ठीक है, तो मतलब उसमें ऐसे गुण थे जो एक शासक में होने चाहिए। ठीक है, तो रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी जिसका नाम रजिया था। रकनुद्दीन के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर रजिया सुल्तान बैठती है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के लोगों ने कहा कि एक रजिया है जिसमें शासक के गुण हैं। ठीक है, रकनुद्दीन शासन को चला नहीं सकता। ठीक है, रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी तक रही। ठीक है, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, ये तो आपको पता है। ठीक है, तो रजिया गुलाम वंश की शासिका थी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम शासिका थी। याकूत को रजिया सुल्तान ने अमीर ए आखुर की उपाधि दी। जो याकूत था, रजिया सुल्तान ने अमीर ए आखुर यानी कि घोड़ों के सरदार की उपाधि दी। रजिया सुल्तान का विवाह भटिंडा के सरदार अल्तुनिया से हुआ था। ठीक है, रजिया का विवाह किससे हुआ था? भटिंडा के सरदार अल्तुनिया से। रजिया सुल्तान की हत्या हरियाणा के कैथल में 1240 ईस्वी में डाकुओं द्वारा कर दी गई। जो रजिया सुल्तान थी उसकी हत्या मतलब वहाँ से भटिंडा से यहाँ आने लग रही थी वो, तब वापस दिल्ली सल्तनत में लौट रही थी दिल्ली में, तो इन्होंने रास्ते में ही रजिया को सरदारों द्वारा मरवा दिया था 1240 में। ठीक है, और नेक्स्ट है रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उसको मार दिया था तो मकबरा यहीं पे बना दिया गया। मुस्लिम शासिका थी तो इनके मतलब मकबरे वगैरह बनते हैं। ठीक है, तो रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर दिल्ली के अमीरों की सहायता से बैठी है। ठीक है, इन्होंने मतलब जो रजिया सुल्तान थी
दिल्ली की गद्दी पर अमीरों की सहायता से अमीरों ने बिठाई थी, क्योंकि इन्होंने कहा था कि एक रजिया ऐसी है कि जो दिल्ली सल्तनत की शासक बन सकती है। बाकी जो रुकनुद्दीन था, इसका भाई था, इल्तुतमिश का पुत्र, वो उसमें ऐसे गुण नहीं थे कि वो शासक बन सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रजिया सुल्तान पुरुषों की तरह चोगा, कुल्हा, काबा, टोपी पहनकर दरबार में जाती थी, क्योंकि पुरुषों की तरह जाती थी वो। ठीक है, टोपी चोगा वगैरह पहनकर, ठीक है, काबा चोगा, कुल्हा, काबा, टोपी, ठीक है, पहनकर दरबार में जाती थी। रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में तुर्कों का हाथ था। रजिया बेगम को बिठाया था तो अमीरों ने शासन दिलवाया था उससे। ठीक है, और हटाने का श्रेय किसको जाता है? तुर्कों को जाता है। ठीक है, मतलब हटा गए थे मतलब तुर्क उसको। ठीक है, क्योंकि वो मतलब उससे जलते थे इसलिए। ठीक है, कि लड़की शासक बन गई ऐसे वैसे। ठीक है, तो ये मतलब ये पहन के आती है, वो पहन के आती है। ठीक है, तो मतलब ये लड़कियों की तरह रहे मतलब उसमें। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा बलबन। गोपालगिरी के किले का निर्माण बलबन ने करवाया था। किसने करवाया था? गोपालगिरी का निर्माण बलबन ने करवाया था। गोपालगिरी का किला गुरुग्राम में स्थित है। बलबन ने 1265 ईस्वी में मेवात पर आक्रमण किया था। बलबन ने मेवातियों के विरुद्ध लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290 तक रहा। गुलाम वंश दास वंश भी कहते हैं, ममलूक वंश भी कहते हैं। जो गुलाम वंश को दास वंश कहते हैं। ठीक है, गुलाम वंश को दास वंश कहते हैं और ममलूक वंश भी कहते हैं। ठीक है, गुलाम वंश को दास वंश और ममलूक वंश कहते हैं। ठीक है, ममलूक का क्या अर्थ है? सैन्य कार्यों के लिए दासों को खरीदा जाता था, उन्हें ममलूक कहते थे। ठीक है, मतलब जो सैनिक कार्य थे ना, दासों को खरीदा जाता था, उनसे काम करवाए जाते थे। ठीक है, तो उनको ममलूक कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है गुलाम वंश में प्रारंभिक शासक इनके गुलाम थे। गुलाम वंश में 11 शासकों ने शासन किया था। गुलाम वंश ने ऐसे 3 शासक थे जो किसी न किसी के गुलाम थे। ठीक है, नेक्स्ट है वे शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, ये तीनों किसी न किसी के गुलाम थे। ठीक है, कौन से गुलाम थे? ये 3 थे। गुलाम वंश के 11 शासकों ने शासन किया था। ठीक है, गुलाम वंश ने प्रारंभिक शासक इनके गुलाम थे। गुलाम वंश 11 शासकों ने शासन किया था। गुलाम वंश के ऐसे 3 शासक थे जो किसी न किसी के गुलाम थे। वे शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश था, बलबन था, ये तीनों ने किसी न किसी के गुलाम रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गुलाम वंश। गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। जो गुलाम वंश है वो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है, मोहम्मद गोरी के 2 गुलाम थे, कुबाचा और यलदौज। ठीक है, कौन थे? कुबाचा और यलदौज। मोहम्मद गोरी का प्रिय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, बलबन का पुराना नाम गयासुद्दीन बलबन था। उपाधि क्या मिली थी इनको? बलबन को जिल-ए-इलाही की स्वयं को अल्लाह मानता था। ठीक है, कार्य क्या था? तुर्कान-ए-चहलगानी को समाप्त कर दिया। इन्होंने बलबन ने ना तुर्कान-ए-चहलगानी को समाप्त कर दिया था। ठीक है, और दीवान एरज विभाग का गठन किया था। दीवान का मतलब एरज विभाग का। ठीक है, बलबन ने 2 प्रथा शुरू की थी, सिजदा सिर झुकाना, पैबोस दंडवत प्रणाम करना और नवरोज उत्सव का प्रचलन शुरू किया था। यह उत्सव पारसी धर्म का था। ठीक है, जो नवरोज का उत्सव प्रचलन किया था ना इन्होंने, तो ये पारसी धर्म का था। ठीक है, नेक्स्ट है बलबन ने हरियाणा में 2 इक्ते बनाए। क्या बनाए? 2 इक्ते बनाए। बलबन ने हरियाणा में 2 इक्ते बनाए, सोनीपत और कैथल। बलबन ने हरियाणा में वन कटवा दिए थे, क्योंकि मेवातियों से निपटने के लिए। ठीक है, मेवात का जो वो मतलब लोग पेड़ों पे चढ़ के हमले करने लगे थे, तो बलबन ने कटवा देता। ठीक है, बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन के दरबार में अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। गुलाब वंश गुलाम है, यहाँ पे गुलाब नहीं है। ठीक है, गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर था। कुछ थोड़ी बहुत वो हो जाती है इसमें। ठीक है,
मिस्टेक वगैरह हो जाती है। तो नेक्स्ट है अभ्यास के क्वेश्चन है MCQ, वो करेंगे, ठीक है। MCQ है जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों को क्या कहा जाता था? सुल्तान। प्राचीन इतिहास में शासकों को क्या कहा जाता था? राजा। मुगल शासक में शासकों को क्या कहा जाता था? बादशाह। 4 सुल्तान लोग किस को प्रमुख मानते थे? खलीफा को। 5 दिल्ली सल्तनत में मंत्री और सेनापति को क्या कहा जाता था? अमीर और नायब, ठीक है, दोनों। और 6 है, प्राचीन भारत में राजा के सेनापति और मंत्री को क्या कहा जाता था? सामंत। 7 क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया था? 5। और दिल्ली सल्तनत का शासन क्या था? 1206 से 1526 तक, ठीक है। 9 है, दिल्ली सल्तनत के सभी राजवंशों ने कितने वर्षों तक शासन किया था? 320 ईयर्स, ठीक है। 10 है, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक शासन किस वंश ने किया था? तुगलक वंश ने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 11 क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक शासन किसने किया था? खिलजी वंश ने। ज़्यादा तो तुगलक वंश ने और कम खिलजी वंश ने, ठीक है। 12 है, दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया था? 94 ईयर्स, ठीक है। दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया था? 30 ईयर्स, ठीक है। 14 दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजवंश कौन सा था? कौन सा था? गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश। 15 है, गुलाम वंश का शासन काल क्या था? क्या था? 1206 से 1290। 16 है, गुलाम वंश को क्या कहते हैं? दास वंश और ममलुक वंश, ठीक है। गुलाम वंश को दास वंश और ममलुक वंश। नेक्स्ट है 17 ममलुक का क्या अर्थ है? बी क्या है? सैन्य कार्यों के लिए दासों को खरीदा जाता था, ठीक है। यानी कि जो सैनिक के कार्य होते थे ना, सैनिक करते थे जो कार्य वो उनको खरीदा जाता था, ठीक है। सैनिक कार्यों के लिए दासों को खरीदा जाता था, ठीक है। दास हैं जो सैनिकों पर कार्य करवाते थे, ठीक है, उनको खरीदा जाता था। नेक्स्ट है 18 दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश के कितने शासकों ने शासन किया था? 11, ठीक है, कितने? 11। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन है, गुलाम वंश के ऐसे कितने शासक थे जो किसी न किसी के गुलाम थे? 3, ठीक है। नेक्स्ट है 20 गुलाम वंश में कौन से शासक गुलाम थे? उपयुक्त सभी कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, ठीक है। 21 है, गुलाम वंश का कौन सा शासक गोरी का गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। नेक्स्ट है मोहम्मद गोरी के गुलाम कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाचा, यलदौज, ठीक है। मोहम्मद गोरी के कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाचा और यलदौज। 23 क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी का सबसे प्रिय गुलाम कौन था? कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक 26 कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का इक़्तिदार था? लाहौर का। इक़्तिदार का क्या अर्थ है? दिल्ली सुल्तान के लिए सेना एवं राजस्व का प्रबंध करना, ठीक है। ये था। नेक्स्ट है 28 है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कौन सी स्थापित की थी? लाहौर। 29 है, कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री का क्या नाम था? सातुरकान, ठीक है। 30 है, सातुरकान का विवाह किसके साथ हुआ था? इल्तुतमिश के साथ। और 31 है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके शासनकाल में शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के। 32 है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने, ठीक है। इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। नेक्स्ट 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में। नेक्स्ट है
हमारा 35 ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद। 36 है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक लाख बख्श है के नाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। 73 किस शासकों ने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक और इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियाँ कौन कौन सी हैं? सभी हैं, लाख बख्श, कुरान खां, पील बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? चौगान खेलते यानी कि पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। पोलो का उद्भव किस देश को मानते हैं? भारत को। 42 ऐबक का मकबरा कहाँ है? लाहौर। 43 है आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? आराम शाह। 44 आराम शाह के बाद दिल्ली सल्तनत पर किसने राज किया था? इल्तुतमिश ने। 45 दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। 46 किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? इल्तुतमिश। नेक्स्ट है 47, ठीक है। इल्तुतमिश ने किसे अपनी राजधानी बनाया? दिल्ली को। जट इनके जाट का युद्ध कब हुआ था? जट का 1210 में। जट का युद्ध किसके बीच होता? आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 जट का युद्ध किसने जीता था? इल्तुतमिश ने। 51 है इल्तुतमिश गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ पर गवर्नर था? बदायूं का। 52 है दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था? इल्तुतमिश को। नेक्स्ट है 53 दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने इक्ता प्राप्त किया था? ये इक्ता मोहम्मद गोरी ने दिया था। इल्तुतमिश। नेक्स्ट है 54 है इल्तुतमिश किसका गुलाम था? इल्तुतमिश? कुतुबुद्दीन ऐबक का। 55 तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1215 में। 56 है किस शासक ने समय चंगेज खां भारत आया था? इल्तुतमिश। चंगेज खां कहाँ का निवासी था? मंगोलिया का। 58 है इल्तुतमिश ने किस विभाग की स्थापना की थी? उपरोक्त वित्त विभाग की, विदेश विभाग की और वित्त विभाग, देश विभाग, पत्र व्यवस्था विभाग, ठीक है, और वित्त विभाग। 59 है अमीर ए आकुर विभाग की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने, ठीक है। 60 है क्वेश्चन दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश। 61 गुलाम को गुलाम किसे कहा गया है? इल्तुतमिश को। 62 दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? इल्तुतमिश। 36 चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तेमुचिन। 64 है एकता प्रणाली शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था? इल्तुतमिश। नेक्स्ट है हमारा 65 क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन है इल्तुतमिश के कार्य निम्न में से कौन कौन से थे? उपयुक्त सभी मकबरों का निर्माण, मुद्रा बनाने के लिए टकसाल का निर्माण, सुल्तान ए गढ़ी का मकबरा बनाया। 66 है इल्तुतमिश की पुत्री का क्या नाम था? रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? 1236 में। 1236 में उसकी मृत्यु हुई थी। रकनुद्दीन को बिठा दिया था लेकिन रकनुद्दीन अयोग्य शासक था, ठीक है। तो जो योग्य शासक थी वो थी रजिया में शासक के गुण थे, तो रजिया को 1236 में उसके पिता के मृत्यु के बाद गद्दी पर बिठाया गया था। 1236 से 47 तक राज किया था, ठीक है। नेक्स्ट है 68 इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? रकनुद्दीन, ठीक है। रकनुद्दीन के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? रजिया।
रज़िया सुल्तान। 70 रज़िया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर किसकी सहायता से बैठी थी? दिल्ली के अमीरों की, ठीक है। और उनके खिलाफ कौन थे? तुर्क थे, ठीक है। रज़िया सुल्तान बेगम को सताचियत करने में किसका हाथ था? तुर्कों का, ठीक है। 72 रज़िया सुल्तान बेगम का शासन काल कब तक था? डी 1236 से 1240 तक, ठीक है, और 40 तक था, ठीक है। 73 दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रज़िया सुल्तान, ठीक है। 74 रज़िया सुल्तान ने अमीर आखुर किसे नियुक्त किया था? याकूत को। रज़िया सुल्तान का विवाह किसके साथ हुआ था? अल्तुनिया के साथ। 76 रज़िया सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1240 में, ठीक है। 77 है, रज़िया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर है? कैथल में। बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। गोपालगिरी के किले का निर्माण किसने करवाया था? बलबन ने। गोपालगिरी का किला कहाँ पर है? गुरुग्राम। 81 क्वेश्चन है हमारा। बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति किसके विरुद्ध अपनाई थी? मेवातियों के खिलाफ। 82 बलबन ने मेवात पर प्रथम आक्रमण कब किया था? 1260 में। 83 बलबन ने मेवातियों पर द्वितीय आक्रमण कब किया था? 1265 में। 84 बलबन की उपाधि कौन सी थी? जिल-ए-इलाही। नेक्स्ट 85 है, जिल-ए-इलाही का अर्थ क्या है? खुद को अल्लाह मानना, ठीक है, खुद को अल्लाह मानना, ठीक है। नेक्स्ट है, तुर्काने चहगानी को समाप्त किसने किया था? बलबन ने। नेक्स्ट है 87 है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने नवरोज त्योहार को शुरू किया था? किसने किया था? बलबन ने। 88 बलबन ने दो कौन कौन सी प्रथाएं शुरू की थी? एक तो सिजदा, एक पैबोस, ठीक है। सिजदा यानी कि सिर को झुकाने वाला, ठीक है। पैबोस यानी कि पैरों में सिर को झुकाने वाला, ठीक है, पैरों में जैसे पूरी तरह गिरकर सिर को झुकाने वाला। नेक्स्ट है 89 है, बलबन ने हरियाणा में जंगल क्यों कटवा दिए थे? मेवातियों से निपटने के लिए। क्योंकि जो मेवाती लोग थे ना, वे पेड़ों पर चढ़ के ना मतलब पत्थरबारी कर देते थे, पत्थर मारते थे। तो बलबन ने क्या किया कि सभी पेड़ों को कटवा दिया ना। जंगल में मतलब पेड़ों पर उनका पता चलता था कि कहाँ छुपे हैं, कहाँ छुपे हैं, दिखते ही नहीं थे, पत्थरों से वार करते थे वो, ठीक है। तो पत्थरबारी करते थे, इसलिए बलबन ने उनको कटवा दिया। बलबन ने हरियाणा में जंगल क्यों कटवा दिए थे? मेवातियों से निपटने के लिए। 19 क्वेश्चन, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर्स, ठीक है। 91 है, बलबन ने हरियाणा में कितने किले बनाए थे? 2। बलबन ने हरियाणा में कौन कौन से किले बनाए थे? एक तो सोनीपत और एक कैथल। गाइस, जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट किया है, सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना, और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।